अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपको किडनैप कर लिया था, मगर किसने? बताओ ना सुमन, किसने किया तुम्हें किडनैप? हमने उस किडनैपर का चेहरा तो नहीं देखा था, बस आज हमें मौका मिला तो हम वहां से भागकर यहाँ आ गए। मेरी समझ में नहीं आ रहा, कोई तुम्हें क्यों किडनैप करेगा? सुमन जी, अब जो हो चुका वो हो चुका। आप हमारे पास आ गए ना, बस हमारे लिए यही काफी है। सुमन, ये जो तुम देख रही हो ना, उसे गलत मत समझना बेटा। वो निहारिका मां बनने वाली है और उस बच्चे को कार्तिक का नाम देने के लिए ये शादी करवाना बहुत जरूरी था। माँ, हम कार्तिक जी से इतना प्यार करते हैं कि उनकी एक गलती को भुलाकर हम उन्हें माफ भी कर सकते हैं। कार्तिक जी और निहारिका जी की शादी के पीछे जो मजबूरी है, हम उसे भी समझते हैं, लेकिन इस समय हमारा दिल और दिमाग इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमें इस नए रिश्ते को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। ये शादी तुम्हारी मर्जी के बिना हरगिज नहीं होगी। जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर लेता, ये रिश्ता नहीं जुड़ेगा। सुमन जी, चलिए अपने कमरे में चलकर आराम कर लीजिए। कार्तिक जी, वादा करो तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा सुमन। हम आपसे इतना प्यार करते हैं कार्तिक जी कि मरकर भी आपके लिए लौट आएंगे। हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज आप खुद को दोष मत दीजिए। आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन सुमन, जो कुछ भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मेरी भूल की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ी। आगे भी न जाने क्या क्या देखना बाकी है। कार्तिक जी, इस समय हम इतने मजबूर हैं कि हम चाहकर भी आपको ये नहीं बता सकते कि दोषी आप नहीं, निहारिका है। और हम तो ये भी नहीं जानते कि हम आपको ये कैसे बताएं कि हमारा और आपका साथ सिर्फ 3 दिनों का है। काश हम हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रह पाते, लेकिन अब ऐसा संभव ही नहीं है। पर आपसे दूर जाने से पहले हम आप पर लगा दोष मिटा कर जाएंगे। हम आपके जीवन को निहारिका की साजिश का शिकार नहीं होने देंगे। बहुत सच्चान हो तुम, बच गई। तुम्हारी बदकिस्मती से बच गए। तो फिर तुमने मेरा नाम क्यों नहीं ले लिया? तुम चाहती तो मुझे एक पल में घर से बाहर निकलवा सकती थी। हम चाहते तो तुम्हें एक पल में इस घर से बाहर निकलवा सकते थे और हर कोई हमारा विश्वास भी कर लेता, लेकिन फिर हमने सोचा कि हर बात यहाँ सीधे सीधे ही बता देंगे तो मजा क्या रह जाएगा। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिससे तुम खुद अपने मुंह से अपना जुर्म कबूल करो। इस नाटक की शुरुआत तुमने की है और अब इसका अंत तुम्हें ही करना होगा। मुझे नहीं पता था कि तुम सपने देखने का भी शौक रखती हो।
मैं अपना जुर्म नहीं कबूल करूंगी। तुम जिंदगी भर कोशिश कर लो तो भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यहाँ आने से कार्तिक और मेरी शादी रुक जाएगी? नहीं, ये शादी जरूर होगी और तुम खुद कार्तिक जी से कहोगी कि वो मुझसे शादी करे। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। सुमन जी सुमन जी बाहर इंस्पेक्टर साहब आए हैं। घर वाले आपको बाहर बुला रहे हैं। जिसने आपको किडनैप किया था ना, उसके बारे में आपको जो जो याद है वो उन्हें बता दीजिए। चलो। बेटा बैठो। सुमन, ये इंस्पेक्टर साहब हैं। इन्हें अपने अगवा होने के बारे में जो कुछ भी तुम्हें याद है वो सब बता दो। अब हमें रोड से अगवा किया गया था। बस एक वैन तेजी से आई और हमारा मुंह बंद करके हमें वहां से ले गई। इससे ज्यादा और क्या हुआ था हमें कुछ खास याद तो नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी थी। पर सुमन जी, आपका मंगलसूत्र, पर्स, मोबाइल वगैरह कुछ मछुआरों को नदी में मिले थे। आप उसके बारे में कुछ बता सकती हैं? जी नहीं, उन लोगों ने हमें नींद की गोली या किसी तरह की नशे की गोली दी थी और वो गोली खाने के बाद वहाँ पे कब क्या हुआ, कैसे हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला। ठाकुर साहब, इन्होंने अभी तक जो कुछ भी बताया हमें, उससे फिलहाल हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे। इसलिए फिलहाल हम किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। वेल, सुमन जी, आगे से आपको कोई भी डिटेल, कुछ भी बात, कुछ भी याद आए तो आप प्लीज फौरन से पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। अच्छा ठाकुर साहब, चलता हूँ।